कि मिथुन राशि वालों के लिए जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ह्यूमन लाइफ है, चैलेंजिंग लाइफ है धरती पर। हम यहाँ कर्म करने आए हैं धरती पर, तो प्रॉब्लम तो होगी। सिर्फ फायदे फायदे नहीं हो सकते ना। हमारे कर्म कैसे होंगे, अच्छे बुरे कर्म कैसे होंगे जब कोई चैलेंज आएगा लाइफ में। वहां देखते हैं जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, समाधान चाहते हो, नहीं मिल रहा है, तो समाधान कैसे होगा बताइए डिवाइन। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बताइए डिवाइन, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए कार्ड द एम्प्रेस, डेविल। मुझे लग रहा है आपकी प्रॉब्लम सिर्फ आपके अंदर या आपकी लाइफ में आपकी सुंदरता है। टेम्परेंस, आपको ऐसे ऐसे लोग ऑफर करते हैं जिससे आप इरिटेट हो चुके हो, जेमिनी मिथुन राशि, और आप फंस गए हो टॉक्सिक रिलेशनशिप में। अब उसको क्या कर रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये टॉक्सिक लोग, ये टॉक्सिक जो इंसान है आपकी लाइफ में, वो ऑफर लेकर खुद आया था। आपके अंदर की खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती, आपको स्टेबल देखकर आपके अंदर एक अट्रैक्शन है, ठीक है। जो लव पार्टनर हो सकता है वही है, कब की एनर्जी है ना, और डेविल की एनर्जी है। और जिस तरह से आप रहते हो, जिस तरह से आप दिखते हो, तो डेविल जैसा इंसान पीछे या भार कर थोड़ी ही बैठेगा, वो तो आएगा कप लेकर। तो वो आपकी लाइफ में इस वक्त टॉक्सिक बना हुआ है, वो आपकी सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है इस वक्त। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो उस इंसान को, ठीक है। बहुत गलत तरीके से आपके साथ डील करता होगा, मेंटली, फिजिकली, या आप जिस तरह से पहले दिखते थे, वो उन चीजों को क्या, उस एनर्जी को क्या कर लिया है, आपकी लाइफ से अपने अंदर खींच लिया। शक करना होता है ना, पहले आप द एम्प्रेस की एनर्जी में थे, अब की कंडीशन में आप वैसे नहीं हो। आप हमेशा सोचते हो कि पहले ही मैं ठीक थी, पहले सिंगल थी तो ही ठीक था मेरी लाइफ में सब कुछ। लेकिन इनके आने की वजह से, इस डेविल की वजह से, आप उन चीजों को रिकॉल करते हो कि मुझे उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना ही नहीं था। आज इस रिश्ते को मैं इस लेवल तक ले गई हूँ कि मैं वहां से निकल नहीं पा रही हूँ, कैसे बैलेंस करूँ उस इंसान को, ठीक है। द लवर, लव लाइफ की प्रॉब्लम है, प्यार भी करते हो और इसके अंदर के छुपे हुए नकारात्मक चीजों को आप निकाल भी नहीं पा रहे हो। द एम्परर क्रूर स्वभाव का हो सकता है, अपनी अथॉरिटी पर चलाने वाला हो सकता है, आपकी नहीं सुनी जाती है, पहले तो खुद आया। द एम्परर, द एम्परर और द एम्प्रेस की जोड़ी, देखिए ये चीजें आपकी लाइफ में होनी ही थी, इसलिए आप निकल नहीं पा रहे हो। आप निकलने के बजाय क्या कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप चाह कर भी नहीं निकल पाओगे। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, पहले कार्मिक था, ठीक है। पहले पहले तो आपको लगा कि ये मेरा सोलमेट है, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी पैशनेट था ना आपकी खूबसूरती को देखकर। मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, लड़के होंगे वो काफी हैंडसम होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, काफी अच्छी क्वालिटी होगी आपकी, अच्छी पर्सनालिटी होगी। अगर फीमेल देख रही होंगी वो भी बहुत सुंदर दिखती होंगी, ठीक है। इसलिए तो उनके सामने ऑफर आए और रिश्ता बहुत जल्दी सेट हुआ और बहुत जल्दी आगे बढ़ गए। पहले जब आया तब अच्छी अच्छी बातें होती थी, जिस तरह से एक नए नए फ्रेश में जो स्टार्टिंग में बात की जाती है, वैसे हुई, आपको लगा ये मेरा सोलमेट है। धीरे 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 वक्त गुजारने के बाद पता चला कि ये तो एक कार्मिक रिलेशनशिप था, इसमें सोलमेट वाली एनर्जी तो आ ही नहीं रही है। ऐसा इंसान जो अपने रूल पे मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, अपने तौर तरीकों पे जीने के लिए मजबूर करता है, आपकी फ्रीडम कहीं खो सी गई है, छीन सी गई है, अब खुल के जी नहीं पा रहे हो, ठीक है। द हैंग्ड मैन, देखो मैंने कहा था ना कि आपको आज रियलाइज हो रहा है कि मुझे इसके ऑफर को लेना नहीं चाहिए था, इसके ऑफर को लेने से ही मेरे आज मेरी लाइफ कैसे हो गई, स्टक हो गई है, मैं इन चीजों से निकल भी नहीं पा रही हूँ, ना रह पा रही हूँ, मैं बैलेंस करूँ भी तो कैसे करूँ। आपको इस रिश्ते में न्याय नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं हो रही है आपके साथ, इस रिश्ते की वैल्यू जिस तरह से होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। पूरे आपके जो पार्टनर है, चाहे मैरिज भी हो गई होगी ना आपकी, तो भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम बने हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। आपको रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे, रिश्तों को टाइम नहीं देते होंगे, गलत चीजों की आदतें होंगी इनकी बहुत तरीके से, जो घर में
ज़्यादातर घर पे नहीं रहते होंगे, गलत लोगों की संगति में रहते होंगे, नशा करते होंगे, गलत चीज़ों जैसे मल्टीपल लोगों से लस्ट की भावनाएँ रखना, वो तमाम तरह की गंदगी होती है ना अपने पार्टनर को लेकर। आप सोच रहे हो बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स की गंदी आदतें होंगी इस तरह से, ठीक है? अगर गर्ल्स होंगी तो आपके पार्टनर ऐसे होंगे, वो हर किसी को ऑफ़र करते हैं, ठीक है? क्योंकि डेविल वाला एनर्जी कभी शांत नहीं बैठता। वो अपना एक परमानेंट घर पे पार्टनर ज़रूर रखेगा, लेकिन बाहर भी कई जगह उसके जो बिहेवियर होते हैं ना अच्छे नहीं होते, ठीक है? तो आप इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके साथ तो न्याय हो, जस्टिस हो, ये रिश्ते में जो आप आए, उन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया, इसलिए आप डिवाइन से माफ़ी माँगते हो, डिवाइन से प्रे करते हो कि मैं इस रिश्ते को बनाकर रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी हो। आप इसी कश्मकश में लगे हो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे खुल के जीने नहीं दे रही है, लाइफ स्पॉइल हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है? तो ये सारे प्रॉब्लम है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले। अब देखते हैं, प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन भी होगी ना, कहाँ से होगी? अरे हम निकालेंगे सॉल्यूशन आपके लाइफ की। डिवाइन मुझे बताइए जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन बताइए मुझे और गाइड भी करिए। डिवाइन मैं क्या बोलूं, एरिस राशि, टॉरस राशि, जेमिनी राशि में देखो डिवाइन इंटरवेंशन फिर से आ गया सफल करने के बाद। पूरा 12 राशियों की डिवाइन इंटरवेंशन ही होगी लगता है मुझे। ओहो, इंट्यूटिव क्रिएटिविटी, ये क्या है? हायर वाइब्रेशन। हाँ, टॉक्सिक चीजें आपके अराउंड चल रही है तो आपको हाई वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। जर्नी विद इन यूर इनर वर्ल्ड होल्ड द की बिगिन द पाथ। अच्छा ठीक है, देखते हैं, क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए। डिवाइन इंटरवेंशन, प्रिंसेस पेंटिकल। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक अच्छा ग्रोथ आने वाला है, एक ऑफर आने वाले हैं और वो तभी होगा जब आपकी लाइफ में जो पार्टनर है ना वो कार्मिक है। वो आपको कोई ना कोई एक कार्मिक आपकी चीजें उनसे पेंडिंग थी, पिछले जन्म का, अगले जन्म का, कभी भी हो सकता है। वो आपके कार्मिक हैं और आपके कर्मा को बैलेंस करने आए हैं। कुछ ना कुछ आपको ऐसा ट्रिगर कर रहे हैं जिससे कुछ नया चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है? 5 ऑफ सॉर्ड्स, इंटू क्लैरिटी। पहले आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो भी कुछ हो रहा है आपके अंदर या आपके घर में, आपके लाइफ में, कहीं भी हो, ठीक है? आप अपने अंदर, आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। जो सही है, जो लगता है कि मेरे लिए यही सही है, मुझे ऐसा करना है, तो आप वही करिए। गलत हो रहा है, लिफ्ट मत दीजिए, छोड़ दीजिए। गलत चीज़ों को क्या करना लाइफ में, अपने दिमाग में कचरा इकट्ठा थोड़ी करना है, टेंशन थोड़ी इकट्ठा करना है, ठीक है? छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। मत सोचिए कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा, इस रास्ते पे चला जाता हूँ, चली जाती हूँ तो सामने वाला आकर झगड़े करने लगा तो छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे, ठीक है? आपका दिल कह रहा है ना कि मैं ऐसा स्टेप लूँगी तो ऐसा होगा, तो सामने वाले से आप डर रहे हो कि वो कल को मुझे कुछ बोला या बोली तो क्या होगा, छोड़ दो उनको उनके हाल पे, ठीक है? फॉलो इट्स गाइडेंस। अपने अंदर की क्रिएटिविटी, आपके अंदर कोई तो होगी क्रिएटिविटी कि आपका दिमागी तार्किक चीजें, तर्क अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है, छोड़ दो। पहले तो आप एक काम करो, अपने पार्टनर के बारे में जांच पड़ताल जितना कर रहे हो ना, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर, उस एनर्जी को अपने क्रिएटिविटी में लगा दो। अपने आप को बिजी कर लो, उनकी एनर्जी से शिफ्ट कहीं और कर लो और उनके बीच में ही रहकर अपने हॉबी पे ध्यान दो, अपने अच्छी चीजों पे ध्यान दो, क्रिएटिविटी में आप बिजी रहो। धीरे धीरे आदत डालो जबरदस्ती, धीरे धीरे आपके दिमाग से वो निकल जाएंगे, उनके होने या ना होने की वैल्यू ही नहीं रहेगी। उनको फिर तमाचा लगेगा कि अरे मुझे तो अटेंशन नहीं दे रही, ये कहाँ बिजी रहती है। धीरे धीरे उनका अहंकार, ऐसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे ना ऐसे लोगों को, मेल हो चाहे फीमेल, ऐसे लोगों को ना साइलेंट ट्रीटमेंट ही दी जाती है, तभी सुधरते हैं। हायर वाइब्रेशन, किंग ऑफ पेंटिकल। जब होश ठिकाने में आएंगे ना तब समझ में आएगा कि उनको करना क्या, ठीक है? एक आप जो करोगे ना साइलेंट रहकर करोगे, वो साइलेंट रहकर करने में क्या होगा पता है? उनको जो वाइब्रेशन मिलेगी ना आपके रिजेक्शन की, वो उनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम करेंगे। फिर उनको जिम्मेदारी आएंगी कि वो कर क्या रहे हैं और होना क्या चाहिए था, ठीक है? क्वीन ऑफ बैंड। अपने पावर में आ जाओ। आप बिना बोले भी उनके दिमाग का ठिकाना लगा सकते हो। अगर मेल होंगे तो अपने पार्टनर के दिमाग का, उसके अहंकार का ठिकाना लगा सकते हो। ठिकाने का मतलब किसी को ठिकाना नहीं लगाना भैया, उसको सुधारना है, ठीक है?
और अगर फीमेल होगी तो यार जो मेल के लिए रीडिंग है वही फीमेल के लिए रेजोनेट करिए अपनी कंडीशन के हिसाब से।